और विष्णु भगवान राम बने वृंदा के साप के कारण। नारद की भी कथा है, संक्षिप्त से मैं कह रहा हूं, बहुत कारण है। नारद श्राप दिन है एक बारा, कल्प एक लगी तेहि अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनी वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा। का अपराध रमापति किन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा। का अपराध रमापति किन्हा। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। हे महादेव, का अपराध रमापति किन्हा। विष्णु ने क्या अपराध किया था जिनके कारण नारद ने साप दे डाला। शिव जी कहती है देवी, शिव जी कहते हैं देवी सुनो, एक बार हिमालय की पवित्र गुफा के बगल में गंगा तरंगनी कल कल छल छल करती हुई बह रही थी। हिमालय की गुफा के बगल में गंगा बह रही है। नारद जी घूमते फिरते आए और बैठ गए। पवित्र स्थल देख करके नारद की समाधि लग गई। जैसे यह पवित्र स्थल है ना, हिमालय मानो उसको, गंगा बह रही है, नदी की धारा बह रही है। पवित्र स्थल देख करके बैठ गए, समाधि लग गई। कामदेव आए समाधि को तोड़ने, पुष्पवान छोड़ा। नारद का ध्यान टूटा। कामदेव ने सोचा कि नारद श्राप तो नहीं दे डालेंगे, इसलिए कामदेव, जानते हैं मेरी मैया, नारद के गले में फूलों की माला पहना दी गले में। अगर किसी को प्रसन्न करना है, प्रसन्न करने का एक तरीका है, उनके गले में फूलों की माला डाल दो ना, वो खुश होंगे कि नहीं बोलिए तो। माला में उपक सकती है। कामदेव ने फूलों की माला डाल दी नारद के गले में। नारद प्रसन्न हो गया, वाह कितना स्वागत किया कामदेव ने। फिर गुणगान करने लगे, नारद की प्रशंसा करने लगे। देखिए, चीनी से भी ज्यादा मिठास प्रशंसा में है। किसी की प्रशंसा आप खूब करो तो आपके ऊपर खुश हो जाएंगे। गले में माला डाली, प्रशंसा करी और चरण पकड़ लिए नारद के। तीन काम किए काम ने।
देखिए, जहाँ 3 काम होता है ना, वो त्रिवेणी संगम होता है, सारा काम बन जाता है। फूल की माला पहनाए नारद भगवान को, प्रशंसा किए और चरण पकड़े, 3 सूत्र का पालन किया। नारद प्रसन्न हो गए, उसको जो है छोड़ दिया, जाओ तुम। लेकिन नारद जो है कहां गए? महादेव के पास कैलाश। और वहां जो है महादेव के पास प्रथम गए और घमंड से फूले ना समा रहे हैं। कुछ वक्त लगेगा, समय है, राम जन्म आप देखेंगे और बाल लीला भी देखेंगे। नारद शंकर के पास गए, तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहि मिति मन माही। शंकर के पास गए, शंकर ने सोचा संत आ रहे हैं, राम कथा सुनाएंगे, महाराज राम कथा सुनाएंगे। लेकिन बात उल्टी हुई, जब नारद जी पहुंचे ना महादेव के पास, तो राम कथा नहीं सुनाए। कौन सी कथा सुनाए? काम कथा। महादेव ने सोचा विचित्र संत है नारद, हम राम कथा के रसिक हैं और काम कथा हमको सुना रहे हैं। मार चरित संग करहि सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनमाओ मुनि तो ही, जिम यह चरित सुना वही मोही। लेकिन महादेव हाथ जोड़ लिए नारद की और कहते हैं, हे नारद, जिस तरह आपने हमको काम चरित सुनाया, यह काम चरित विष्णु को मत सुनाना। लेकिन जीता हुआ खिलाड़ी मानता है क्या? जीता हुआ है। महादेव ने 3 सूत्र दिया मेरे भाई। पहला सूत्र, रामायण में तो 3 सूत्र है, और जहां जहां 3 सूत्र आपको सुनने को मिलेगा, समझो त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं, उसका फल अनंत गुना होता है। पहला सूत्र क्या दिया? आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। नारद ने अपनी प्रशंसा की, मैंने कामदेव को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया। इसलिए नारद को उपदेश दे रहे हैं महादेव, नारद के माध्यम से संसार वासियों को आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, पहला सूत्र। और शांतानंद बाबा भी उपदेश में किए थे, आत्म प्रशंसा और परनिंदा के अभाव में क्रमशः आत्मविश्वास और आत्मबल जागृत होता है। दिया था ना उपदेश। महादेव का सूत्र है, शांतानंद बाबा का सूत्र है, आत्म प्रशंसा मत करो। और दूसरा सूत्र क्या दिया?
अभिमान मत करो कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, अभिमान नहीं करना चाहिए। दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र दिया, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, आन जीव पामर को जाना। त्रिभुवन गुरु देवाधिदेव महादेव की आज्ञा का पालन नहीं किया नारद ने, इसलिए तो बानर बना। तीन सूत्र महादेव का है जो मानव जीवन के लिए अनुकरणीय है। आप प्रशंसा नहीं करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। यह तीन सूत्र जो जीवन में धारण कर लेता है, कौन कहता है कि उसको परमात्मा नहीं मिलेगा? परमात्मा तुरंत मिल जाएगा। लेकिन नारद जी विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु जानते हैं, हरसी मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। नारद आ रहे हैं और विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोए हुए थे, लक्ष्मी चरण दबा रही थी। अरे संत आ रहे हैं, दौड़े संत की आगवानी किए और संत प्रणाम करना चाहता था विष्णु को, लेकिन विष्णु ने प्रणाम नहीं करने दिया और हाथ पकड़ करके अपने आसन के पास बिठाया। और भगवान कहते हैं, हे नारद, आने का कारण क्या है? नारद कहते हैं, हे भगवान विष्णु, मैंने कामदेव को जीत लिया है। इनकी सूचना महादेव को भी मैंने दी है कि कामदेव को मैंने जीता है, और दूसरी बार आपको सूचना देने के लिए आया हूं, मैं कामदेव को जीत लिया है। मैं महादेव से बढ़ गया हूं। महादेव ने तो काम को भस्म कर दिया था और मैंने कामदेव को जीत लिया, इसलिए महादेव से मैं बड़ा हूं। लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं, सोनो मुनि होई मोह मनता के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। हे मुनि, सचमुच में तुम महान हो। हम विष्णु गिरस्थ ठहरे, हमारी पत्नी है लक्ष्मी, महादेव को भी पत्नी है पार्वती, उनके बच्चे हैं गणेश, कार्तिक, ब्रह्मा भी गिरस्त है, यानी हम तीनों देवता गिरस्त हैं। और आप तो विरक्त हैं, इसलिए हम तीनों देवता से आप महान हैं। फुला दिया नारद को, और नारद जी फूले ना समा रहे हैं। भगवान सोचते हैं इसके मन में अहंकार रूपी बीज पनप रहा है, अहंकार रूपी बीज को तोड़ना चाहिए। नारद की प्रशंसा करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और नारद उस जगह से जब आगे बढ़े तो एक 100 योजन का एक नगर था, और उस नगर का राजा था शीलनिधि, उनकी बेटी थी विश्वमोहिनी। स्वयंवर कर रहा था। जब नारद गए तो
शीलनिधि राजा ने अपनी बेटी विश्वमोहिनी को नारद के पास लाते हैं और कहते हैं बाबा हमारी बेटी की हस्तरेखा देखो ना। तो नारद जो है हस्तरेखा क्या देखेंगे, नख से सिक तक जो है उनके सुंदरता को देखने लगे। चूंकि काम को जीता है इसलिए काम दिखाई पड़ रहा है। जो राम को भजता है उसको राम दिखाई पड़ता है, और जो काम को जीतता है उसको काम ही दिखाई पड़ता है। कुछ समय तक अपलक दृष्टि से कन्या को देखते रह गए। तब जो धैर्य धारण करके नारद कहते हैं, हे शीलनिधि राजा सुनो, सेवहि सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। यह तुम्हारी कन्या विश्वमोहिनी जिसको वर्ण कर लेगी ना, वह अजर अमर और पराजित हो जाएगा। यह कह नारद जी वहां से चल दिए। लेकिन मन में लालसा थी, यह विश्वमोहिनी से मैं विवाह कैसे करूं। और सोचा कि विष्णु भगवान से मैं सुंदर रूप मांगूंगा, लेकिन भगवान को खोजू कहां, भगवान कहां मिलेगा। और कल सवेरे स्वयंवर है, हमें रूप चाहिए। आनन फानन में आगे बढ़े और हे प्रभु अभी जप होगा नो तप होगा, कुछ नहीं होगा, आपको कहां ढूंढेंगे। हे प्रभु आप हमको दर्शन दीजिए। परमात्मा प्रकट हो गए। क्या चाहिए नारद बोलो। आपन रूप देहु प्रभु मोहि। हे प्रभु हे नारायण आप अपना सुंदर रूप दे दीजिए, हरि का रूप दे दीजिए, जिससे मैं उस विश्वमोहिनी को प्राप्त कर सकूं, विश्वमोहिनी से विवाह कर सकूं, जिससे मेरा हित हो जाए। भगवान सोचते हैं कि हे नारद हित नहीं, तुम्हारा परम हित करने जा रहा हूं। हरि का रूप दे दिया। हरि कहते हैं बंदर को भी। हरि के बहुत अर्थ है मेरे भैया। हरि मतलब भगवान, हरि मतलब हरण करना, हरि मतलब सूर्य, हरि मतलब बंदर। तो भगवान ने बंदर का रूप दे दिया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब आनन फानन में स्वयंवर में पहुंचे और सभी राजा बैठे हुए थे कुर्सी पर। नारद को देख करके राजा ने कहा, हे मुनिवर आप अगली पंक्ति में बैठ जाइए, क्योंकि आपका रूप बहुत सुंदर है। आगे में बैठ गए और उसके बाद जो है सखी के साथ में विश्वमोहिनी आई माल लेकर के। तो देखा अरे बाल बंदर का रूप, कहां से यह बानर आ गया आगे में, मेरा सगुन खराब हो गया। कहा प्रातले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। वो विश्वमोहिनी जो है नाक भौं सिकुड़ करके जो है आगे बढ़ जाती है। और उस समय विष्णु जो है राजा का रूप धारण करके पीछे बैठे थे। जा करके जो है विश्वमोहिनी ने विष्णु भगवान रूपी राजा के गले में वरमाला डाल दिया और
उनकी पत्नी थी। माया भगवान की पत्नी है। भगवान की दो पत्नी है, माया और भक्ति। भक्ति सुंदर पत्नी है और माया बिगड़ेल पत्नी है। चल दिए रथ पर बिठा करके, और शिव का दो गण था। गण ने कहा कि हे बाबा, आप उसुक फुसुक क्यों करते हो? आपका रूप इतना सुंदर है कि कहने लायक नहीं है। जाकर के जल में अपना प्रतिबिंब देखो, रूप देखो। तो कमंडल में जल था ना, जब देखा तरे बाल बंदर का रूप हमको दे दिया भगवान ने, इसलिए विश्वमोनी ने हमारे गले में माला नहीं पहनाई। अब क्रोध में आग बबूला हो गई और जाकर के जो है तेजी से दौड़ा। आज विष्णु को मैं श्राप दे डालूंगा। विष्णु जो है लक्ष्मी को रथ में बिठा करके ले ही जा रहे थे, आगे में लगाम पकड़ लिया घोड़े का। कहा, ए विष्णु रुको, तूने मेरे साथ छल किया, मैं तुमको श्राप देता हूं। और जानते हैं मेरे भैया, 3 साप दिए, इसी को त्रिवेणी संगम कहते हैं। 3 सूत्र। पहला साप क्या दिया नारद ने? बंचे हो मोही जवन धरि देहा, सो तनु पाव श्राप मम एहा। हे विष्णु, तुमने नर शरीर धारण करके मुझको ठगा है, इसलिए जाओ तुम नर रूप में जो है जन्म लोगे, नारायण से तुम नर बनोगे। पहला श्राप दे दिया। और दूसरा श्राप क्या दिया? कपि आकृति तुम किन्न हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। हे विष्णु, तूने मेरा मुख बंदर का बनाया, इसलिए जाओ साप देता हूं कि तुम्हारी सहायता बंदर करेंगे। और तीसरा साप दे डाला, मम अपकार किन्ह तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। जिस तरह मैं विश्वमोहिनी के वियोग में तड़प रहा हूं, हे नारद, हे विष्णु, उसी तरह मैं साप देता हूं, तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में जंगल में तड़पोगे। 3 साप दे डाला नारद ने भगवान विष्णु को। तब जो है विष्णु ने माया हटा ली। सब भगवान की माया थी ना, माया हटा ली। नो वहां विष्णु, नो वहां माया, कुछ नहीं। अब जो है नारद को ग्लानि हुई, अरे मैंने विष्णु को साप दिया। हे विष्णु, आप प्रकट हुई। विष्णु प्रकट हो गई पुनः। हे विष्णु, मैंने आपको साप दे डाला, इसलिए साप से कैसे मैं छुटकारा पाऊं? साप को वापस ले लो, मेरी वाणी वृथा हो जाए, मिर्खा हो जाए, झूठी हो जाए। विष्णु कहते हैं, हे नारद, तुम्हारी वाणी झूठी नहीं होगी, वृथा न होई देव ऋषि वाणी। इसी जगह यह उक्ति है। तुम्हारा श्राप तो मुझे लगेगा ही। अच्छा, मेरा कल्याण कर दो प्रभु। कल्याण होगा, जाओ। जिनकी आज्ञा तुमने नहीं माने उनका भजन करो। अर्थात महादेव की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए महादेव का भजन करो। जप हो जाए शंकर सतनामा, अविरल होई तुरंत विश्रामा, तब तुमको शांति मिलेगी। नारद जी
नारायण नारायण करते हुए जंगल चले गए महादेव की तपस्या करने। तो नारद के श्राप से ही विष्णु राम बने और शिव का गण जो दो था, शिव ने भेजा था तो दो गण को कि जाओ मेरी आज्ञा नहीं माना, देखो नारद की क्या दुर्गति होती है। तो गण पर नारद जी क्रोध करने लगे और गण को खोजने लगे। खोजते खोजते देखा रास्ते में गण, उनको श्राप दे डाला नारद ने, जाओ तुम दोनों कुंभकर्ण और रावण पैदा हो गए, राक्षस पैदा हो। वही शिव के दो गण रावण और कुंभकर्ण बने, विष्णु राम बने और राम बन करके जो है रावण को मार करके उनका उद्धार किया, मेरी मैया कुंभकर्ण को उद्धार किया। मनु शतरूपा की भी कथा है।